हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज। आप लोग सब जान ही रहे होंगे कि मेरा जो छोटा भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया अभी फ़िलहाल, और मेरा फेस में भी थोड़ा सा लग गया है क्योंकि कल रात को हम लोग सब हॉस्पिटल में ही थे और अच्छा से हम लोग कोई भी नहीं सोए क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था ना, क्योंकि उसको होश ही नहीं आ रहा था। इसलिए सब पूरा फैमिली हम लोग हॉस्पिटल में ही रात भर थे। पहले तो हम लोग सृष्टि पहले उसको सृष्टि में एडमिट किया गया था ना, तो फिर वहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल लेके गए और रात भर हम लोग पूरा रात वहीं पे थे क्योंकि होश आ नहीं रहा था उसको। इसलिए कहाँ किसका किसका तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? किसका घर जाएगा? घर चले खड़ा हो। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के थ्रू पता चला ही होगा कि मेरा छोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया, जो ज़्यादातर मेरे वीडियोस वगैरह बनाता था। और एक्सीडेंट कैसे हुआ वो अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है, क्योंकि मेरा जो भाई है उसको खुद ही याद नहीं अच्छे से कि वो कैसे एक्सीडेंट हुआ था। उसको थोड़ा होश आया था जब हॉस्पिटल लेके गए थे। हम लोग तो लेके नहीं गए थे हॉस्पिटल उसको, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना वहीं पे कोई ना, मतलब ऑटो से सृष्टि हॉस्पिटल हिनू वहीं पे पहुंचा दिया गया था। तो वहीं से मतलब उसका कोई दोस्त उसका जान पहचान वाला था, वही फ़ोन किया था कि सुमित के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। हमको लगता है 9:30 के आसपास रात में 6 तारीख को हुआ था। फिर हम लोग जल्दी जल्दी में गए हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग का घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग भी हिनू में ही रहते हैं। तो हिनू सृष्टि हॉस्पिटल वहाँ पे एडमिट किया गया था। तो हम लोग गए, फिर तब तक ड्रेसिंग वगैरह हो गया था माथा पे, और यहाँ पे चोट लगा है ना, यहाँ फिर कान के साइड में, फिर इधर भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी। इधर चोट लगा, फिर हाथ में और पैर में और यहाँ कमर के पास में चोट लगा है, उसको ज़्यादा चोट लगा है। और पूरा उस टाइम तो पूरा बेहोश था। हम लोग पहुँचे तो वो ड्रेसिंग वगैरह हो गया था तब तक उसका, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, उसको होश नहीं था। तो उस टाइम हम लोग उसको कुछ बोले भी नहीं, पूछे भी नहीं कैसे क्या हुआ था, कुछ ऐसे वगैरह कुछ भी नहीं बताया। फिर हमको लगता है 12:30 बजे आसपास सृष्टि हॉस्पिटल में जब वो लोग बोला कि ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका सांस ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिर क्योंकि सृष्टि हॉस्पिटल का खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर हम लोग उसको रात में सदर हॉस्पिटल हम लोग लेके चले गए 1 बजे के आसपास। और उस टाइम पे ना एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा था, तो फिर हम लोग ऑटो बुक करके फिर लेके चले गए, क्योंकि एम्बुलेंस ना मिल ही नहीं रहा था। 108 नंबर पे कॉल किए, बहुत कॉल किए, बट मिल ही नहीं रहा था एम्बुलेंस। तो फिर हम लोग ऑटो बुक करके फिर हम लोग रात में 1 बजे के आसपास सदर हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ पे भी तुरंत एक्सीडेंट केस को जल्दी नहीं लेता है, एडमिट नहीं करता है ना। तो फिर हम लोग वहाँ पे इमरजेंसी वाला एक पेपर आता है उसको बनवाए। फिर उसके बाद वहाँ पे ले जाने के बाद चेक वेक हुआ तो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट था। तो जब सिटी स्कैन हो रहा था ना, तो वो करने ही नहीं दे रहा था बार बार, क्योंकि उसका सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। तो वो रोने जैसा हो जा रहा था बार बार, क्योंकि उसको भी लग रहा होगा क्या हो रहा है ना, क्योंकि उसको खुद ही पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर हम लोग बोले कि 2 मिनट में हो जाएगा स्कैन, सिटी स्कैन जब हो रहा था तो बोले कि 2 मिनट रुको बाबू, 2 मिनट रुको, हो जाएगा तुरंत। करने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको माथा में ना बहुत ज़्यादा चोट लगा था। इधर पूरा फूल गया था, और यहाँ तो लगा ही था पूरा, आँख उसका फूल गया पूरा ना। तो और यहाँ पे भी चोट उसको थोड़ा ज़्यादा ही लगा है, और उसके कान के साइड में, इधर साइड में चोट लगा है, और इधर लगा हुआ है पूरा, हाथ में भी लगा हुआ है। तो बहुत समझाया उसको। उस टाइम पे उसको होश आया था थोड़ा देर के लिए, हमको लगता है 10-15 मिनट के लिए उसको होश आया होगा। फिर उसके बाद सिटी स्कैन जब हो रहा था उस टाइम बहुत रोने जैसा हो रहा था कि नहीं हमको नहीं करना, हमको ये कर, बैठाओ, लेकिन वो बैठ भी नहीं पा रहा था ना उस टाइम पे। फिर जैसे जैसे वहाँ पे स्कैन कर ही रहे थे कि फिर बेहोश हो गया वहाँ पे। फिर बेहोश हुआ तो उसके बाद एक बार भी उसको होश नहीं आया। फिर होश नहीं आया, सिटी स्कैन होने के बाद डॉक्टर लोग तो उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं दिया, वो बोले कि सुबह कल 10 बजे आप लोग को मिले। फिर हम लोग सिटी स्कैन होने के बाद फिर हम लोग नर्स से बात किए, वो बोले कि सांस ऊपर नीचे हो रहा है,
तो ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा ऐसे करके बोल रही थी। तो फिर हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लगेगा तो दिक्कत ही है। फिर उसके बाद दोबारा नर्स थोड़ा देर के बाद फिर चेक की, बोली कि सब कुछ ठीक है, आप लोग लेके जा सकते हैं दूसरे हॉस्पिटल यहाँ से। तो फिर हम लोग सदर वहाँ से रात में लेके चले गए। सदर हम लोग 1 बजे सदर लेके गए। फिर वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी वाला पेपर बनवाए, फिर वहाँ पे एडमिट हुआ। फिर यहाँ से जितना भी पेपर वगैरह था सब कुछ वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, फिर वहाँ पे एडमिट किया गया। फिर एडमिट करने के बाद वहाँ पे भी इंजेक्शन वगैरह लगा, और फिर पानी वहाँ पे भी चढ़ा, 2 बोतल जैसा पानी वहाँ पे भी चढ़ाया गया, और ग्लूकोज वहाँ पे भी चढ़ाए थे। उसके बाद सुबह में हमको लगता है 4:30 या 5 बजे के आसपास मेरा भाई को होश आया। तो उस टाइम पूछे थोड़ा बहुत कि बाबू कैसा हुआ, तो वो उसको तो खुद याद ही नहीं था कि वो खुद ही पूछने लगे कि हम कहाँ पे हैं अभी। तो फिर बताया कि हॉस्पिटल लाए हैं तुमको। तो फिर वो खुद पूछ रहा था कि हम कैसे हॉस्पिटल पहुँच गए। तो फिर हम लोग बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ऐसे वैसे, क्योंकि उसके साथ में उसका दोस्त भी था। दोनों को मतलब जो उसका दोस्त था, मेरा भाई का दोस्त, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगा, उसको बस यहाँ पे चोट लगा था सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा भाई को ही चोट लगा था। ऐसे ऐसे बात है। तो अभी जब वो ठीक होगा तो आप लोगों को बताएंगे हम कि कैसे चोट लगा, क्या हुआ, उसे पूछेंगे, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं बता रहा है, मतलब बताने के लायक, मतलब क्या बोले, बता ही नहीं पा रहा है कि क्या हुआ। उसका दिमाग में इतना बात ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम भी आप लोगों को भी वैसे कुछ बता नहीं पाएंगे, बस इतना ही बोलेंगे कि आप लोग प्रे करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वैसे तो अभी हम लोग घर लेके आ गए हैं, हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिल गया है। और वैसे अभी खाना पीना उतना अच्छा से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खा भी रहा है तो उसका उल्टी हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी उसको लिक्विड ही दे रहे हैं, क्योंकि उसका मुंह जो है ना वो ज़्यादा नहीं खुल पा रहा है। यहाँ पे स्टिचेस लगा हुआ है ना, ऐसे करके क्या बोलते हैं इसको, पट्टी किया हुआ है, तो उसका मुंह नहीं खुल रहा है, इस वजह से वो खा नहीं पा रहा है, जैसे मुंह नहीं खुल रहा है। इसलिए जैसे पानी भी पिलाना पड़ रहा है तो उसको पाइप से, मतलब स्ट्रो से पिलाना पड़ रहा है, पाइप से नहीं बोलेंगे, स्ट्रो से पिलाना पड़ रहा है, क्योंकि लगता है ना उसको यहाँ पे, तो उसको ऐसा लगता है कि चींटी चल रहा है। इसीलिए हम लोग उसको उतना अभी कुछ पूछे नहीं। जब प्रॉपर ठीक हो जाएगा, हमको लगता है कल या परसों में उसको ड्रेसिंग कराने के लिए ले जाएंगे। ड्रेसिंग करेंगे तो हमको लगता है थोड़ा उसका ये वाला चीज़ जो है ना थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो फिर हम आप लोगों को अपडेट करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो बस मेरे को यही बताना था, आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट करना और शेयर कर देना थोड़ा बहुत, और जितना हो सके हेल्प कर देना, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक हो जाएगा।